तो अब वो देखते हैं, वो अभी दिखा इस वक्त पाती मौजूद हैं। है। दिखाई ना, ये मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ये कौन है वीडियो में? हैं? गाने में क्या बोला इन्होंने? चूल्ही के रसगुल्ला। फिर से सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, इन गीतों को जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, क्या घर में अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठकर? हाँ, बाकी दो देख सकते हैं। ये वाला, ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये वाला मैंने कब, ये वाला देख। ऐसा इसलिए मैंने आपको वीडियो दिखाया ताकि आपको याद आ जाए। दोस्तों अभी बहुत ही एक मुद्दा गरमाया हुआ है चारों तरफ। देखा जाए तो एक सॉन्ग, एक इंटरव्यू बड़ा चल रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है। और ये वायरल में जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो हैं भारत में राजनीति में हैं, वो सांसद हैं दिल्ली से, मनोज तिवारी। तो उनका एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है। अभी उनका इंटरव्यू में जो सवाल पूछा गया, जिस तरह से वो जवाब देते हैं, बहुत चर्चा में है। तो आज हम लोग देखेंगे, इसी पर एक याद ताज़ा हो गई कि भारत में जो बहुजनों का संघर्ष है फिल्म इंडस्ट्री में, जो बहुजनों को किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुजनों का क्या इतिहास है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। और देखा जाए कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको कितनी सारी चीज़ें बड़ी अपनी प्रिविलेज, अपने जातिवाद के कारण आसानी से मिलता है। कहाँ एक तरफ बहुजन टैलेंट जो है वो घिस जाता है, पिट जाता है, लेकिन उसको वो हक नहीं मिलता, चाहे वो कितना टैलेंटेड हो। दूसरी तरफ कुहड़ता, अश्लीलता को भी टैलेंट बना के पेश किया जाता रहा। अब यहाँ तानसेन का मतलब क्या है? तानसेन का मतलब यह है कि जब मुस्लिम शासन था, जब अंग्रेज था, अंग्रेज से पहले मुस्लिम शासन था, तब अकबर के दरबार में ब्राह्मण तानसेन बैठ के गाना गाने का हक। और कहाँ बहुजन के समाज के जो प्रतिभाएं हैं वो कितना मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनको उनका हक अधिकार नहीं मिलता है। तो जो अपने को सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कहते थे उनको भी हक था मुजरा गाने का, वो आराम से बैठ के दरबार में गा लेते थे। अब ये मैं इसको शुरू करने से पहले आज बहुत सारे इतिहास के कुछ पन्ने खोलूँगा मैं, और वो पन्ने आपको जाननी जरूरी है। बॉलीवुड के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था वो भी मैं दिखाऊंगा। अब आप उनकी किताबों में वॉल्यूम पढ़ते रहते हो, मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का इस पर क्या विचार था, क्यों वो खाल खींच रहे थे, वो क्या बताना चाह रहे थे, वो सारी बातें आ जाएंगी। आज आपको केरल इंडस्ट्री में जिस तरह से एक पीके रोजी, आपने नाम नहीं सुना होगा, कैसे सुनेंगे, उनका तो इतिहास ही मिटा दिया गया, इरेज कर दिया गया, उनके घर जला दिए गए। जब फिल्म लगी स्क्रीन पे तो भाई साहब उनको, उनके परिवार को फिल्म थिएटर हॉल में घुसने नहीं दिया गया, इस कदर गदर मचा दी गई थी। कारण क्या था वो भी बताऊंगा मैं। तो बहुत चीज़ आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं, जो सांसद है मनोज तिवारी, उनका एक इंटरव्यू हुआ एनडीटीवी। देखें वो क्या बोल रहे हैं, तो जरा ये इंटरव्यू एक बार सुनते हैं, बहुत वायरल चल रहा है, इसको जरा सुनिए एक बार। अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल, असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जैबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, ये जैसे उसने कहा ना कि चोली के, तभी तुरंत ही हाथ उठा के इन्होंने क्या कह दिया, ये हमारा नहीं। ध्यान से देखिएगा, फिर से देखिएगा, अभी वो बात कंप्लीट करने ही जा रही है, तब तक उन्होंने कह दिया ये मेरा नहीं। जैबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा, हमारा गाना नहीं। मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, दिखाऊं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का। हाँ। आप देखिए इन्होंने कितनी सफाई से साफ साफ बोल दिया कि भाई नहीं है, मेरा हो ही नहीं सकता है। और इन्होंने ये भी कहा दिखा दीजिए, अगर मेरा है तो दिखा दीजिए। तो
अब वो देखते हैं, वो अभी दिखा इस वक्त पाती मौजूद हैं। है। दिखाइए ना, मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा हम्म। ये कौन है वीडियो में? कहवा लुकवा के जैबू चोली के ई रसगुल्ला हैं? गाने में क्या बोला इन्होंने? चोली के रसगुल्ला। फिर से सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। या मेरे दांत पागल। आप है मनोज तिवारी जी। मेरा सवाल आपसे ये है, इन गीतों को जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, क्या घर में अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठकर? हाँ, बाकी दो देख सकते हैं। ये वाला, ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ये वाला, कि मैंने कब ये वाला देख। ऐसा इसीलिए मैंने किया आपको किसी- वीडियो दिखाया ताकि आपको याद आ जाए। तो आपने देखा कि ये पहले जब गीत संगीत में थे, भोजपुरी गानों के एक्टर थे, तब इस तरह के गाने चला रहे थे। और अब राजनीति में हैं तो अब इन्हें जवाब देते नहीं बन पा रहा है, इनकार करना पड़ रहा है कि इस तरह के गीत कभी ये गाते थे, इस तरह के गाने में अभिनय करते थे। क्योंकि राजनीति में अब इसका जवाब कैसे देंगे तो आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो मनोज तिवारी हैं, ब्राह्मण हैं और जो भोजपुरी गानों में पूरा ब्राह्मणिकल सिस्टम का ही कब्जा है। उसमें आपको SC/ST नहीं मिलेंगे। उसमें आपको गलती से 1-2 OBC अगर किरदार मिल जाएं तो वो भी किरदार की बड़ी आलोचना, जैसे आप देखें खेसारी लाल, उनका नाम आता है तो उन पे कितनी तीखा टिप्पणियाँ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो लगातार उनको सब लोग टारगेट करते हैं, इवन ये भी टारगेट करते हैं, हर लोग टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल का हो, चाहे वो पूरे नेशनल लेवल का हो, हर जगह पे जो जातिवाद है वो चरम सीमा पे है। अब ये चरम सीमा ऐसे नहीं है, इसका एक पूरा एक लंबा इतिहास है। जब फिल्म भारत में पहली बार सिनेमा आया था, तो सिनेमा आने के बाद से जो भारत के ब्राह्मणवादी थे तबका था, उन्होंने फिल्म बनाने की शुरुआत की। लेकिन उस समय फिल्म में अभिनय करना महिलाओं के लिए बहुत ही बुरा माना जाता था। मनुस्मृति अगर आप पढ़ते हैं तो मनुस्मृति में महिलाओं को नृत्य करने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, मना ही है। पातक हो जाता है अगर कोई नृत्य वगैरह करता है तो कोई भी महिला तैयार नहीं थी उस समय। आप देखें मनुस्मृति में तो नट को काफी गाली दिया गया है, नट की स्त्रियों को गाली दिया गया है क्योंकि वो डांस वगैरह करती थी, नाचती थी। तो नृत्य को काफी रोका गया है मनुस्मृति में। और उस समय में इन लोगों ने पैसे का एक बहुत बड़ा इनकमिंग देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री बनाने की तो शर्त रख ली, लेकिन इनको हीरो हीरोइन मिलते कहाँ से? हीरो मिल भी जाता तो हीरोइन कहाँ से मिलती? ऐसे में केरल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक BBC ने एक लेख छापा है, बड़े डिटेल से छापा, इंडियाज फॉरगेटन एक्टर हु लॉस्ट हर लीगेसी टू कास्ट ऑपरेशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि कास्ट ऑपरेशन, जातिगत जो भेदभाव है उसके कारण से एक एक्ट्रेस थी, बेसिकली उनका पूरा लिगेसी भुला दिया गया, उनकी सारी चीजें भुला दी गई, खत्म कर दी गई। उस समय एक सोचिए SC समुदाय से शेड्यूल कास्ट एक महिला जो है वो एक्टर थी और वो अदाकारा थी, और उन पर जब फिल्म बनाई गई, केरल में पहली बार जब फिल्म बनाई जा रही थी, तब देखें क्या बवाला हुआ था। मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत में जो ब्राह्मणवादी है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो इतना भेदभावी रहा है, इतना भेदभावी रहा है कि इन्होंने कभी भी SC/ST OBC को उठने ही नहीं दिया है। आज जो भी SC/ST OBC जिनके भी आंखों पे पट्टियां बंध गई है, जो अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं, आप अपना आकलन अपने इतिहास से कर सकते हैं कि आपके बाप दादे परदादों के साथ, परदादियों के साथ क्या बुरा सलूक किया गया, आज आपके साथ भी हो सकता है। रूप बदल गया, मैं दिखाऊंगा बॉलीवुड का कैसे रूप बदल गया है। अभी डिस्क्रिमिनेशन एज इट इज चल रहा है, रूप बदल गया है, चेंज नहीं हुआ है। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि कहाँ पे एक बहुजन महिला थी, वो जब अदाकारा बनती है तो देखें उसके साथ क्या किया गया। दरअसल फिल्म में एक सीन था जिसमें वो महिला अपने बालों में फूल लगाई हुई है और जो एक्टर है वो बालों से फूल निकालता है
और उस फूल को चूमता है, क्योंकि महिला को नहीं चूम सकता था, जातिगत चीज़ें हैं, तो वो फूल को निकाल कर चूमता है। इस पर पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी संगठन, ब्राह्मणवादी समाज और जितने भी तथाकथित जातिवादी, कास्टियस्ट, धूर्त वर्ग था, सब के सब उबल पड़े कि अरे! एक ऐसी अछूत महिला के बालों से फूल लेकर चूम रहा है, बवाला मच गया। तो आइए मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि एआई के माध्यम से थोड़ा-सा आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये कौन थी पीके रोजी, जिस पर इतना बवाला शुरू हुआ था पहली बार केरल में, मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो ये भारत की भुला दी गई पहली नायिका हैं पीके रोजी। इनका इतिहास भुला दिया गया, पहली अदाकारा थी, इनका एक मूल नाम जो है वो राजम्मा था। केरल के पुलाया समुदाय से थी, पुलाया समुदाय को शेड्यूल कास्ट माना जाता है। पहला जो फ़िल्म था विगत कुमारन, उसकी इनको मुख्य अभिनेत्री चूज़ किया गया। मलयालम सिनेमा की ये लीड कलाकार थीं और इनमें जो इनके अपोजिट में जो हीरो थे, वो जनरल वर्ग से था या जो भी जिस वर्ग से रहा हुआ। तो इनको एक्चुअली में एक महिला का किरदार, जिस महिला का किरदार दिया गया था, वो महिला का नाम और उसका वर्ग वो जनरल क्लास का था। तो देखें, जो पीके रोजी हैं, इनको उच्च जाति की महिला सरोजिनी का किरदार निभाया। कई लोगों ने कोई अस्वीकार नहीं था कि एक दलित महिला ऊंची जाति की महिला का अभिनय कैसे कर सकती। तो फिल्म में जो दृश्य था, उसमें नायक रोजी के बालों से फूल निकालकर उसे चूमता है। अब ये जो दृश्य था, इससे पूरा का पूरा समाज उबल पड़ा कि अरे! एक दलित महिला को इतना तुम लोग वैल्यू दे दिए, हीरोइन बना दिए, ऊपर से तुम एक उच्च जाति की, तथा कथित उच्च जाति की महिला का किरदार एक दलित महिला निभाएगी और उसके बालों में से फूल निकाल के ये चूम रहा है। तो ये इतना बवाला मचा इस फिल्म में कि फिल्म जिस दिन रिलीज हुई, ये सारा का सारा धूर्त गैंग जो है, चून गैंग, सब के सब पहुंच गया और ये देखिए स्क्रीन पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये एक दलित महिला का, ऊंची जाति की स्त्री का अभिनय करना लोगों को मंजूर नहीं था। पूरा धूर्तवादी गैंग जो है, इनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। रोजी और उनके परिवार को थिएटर में प्रवेश नहीं मिला, इनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, मारा पीटी की गई इनको। विरोधी भीड़ ने हंगामा काट दिया पूरा का पूरा, स्क्रीन पर पत्थर फेंक दिए गए, निर्देशक तक को भागना पड़ा। सोचिए, जिस दिन फिल्म रिलीज हो रही है विगत कुमारन, ये भारत के बहुजनों का संघर्ष है, आप देख लीजिए। और आजकल ये कुछ चून गैंग जो हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की 1.5 जीबी 2 जीबी डेटा लेकर कूद रहे हैं कि जातिवाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे एक बार इतिहास पढ़ो, अपना देख लो सही से आकलन, एक बार अपनी गिरबान झांक लो, सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा कि आज भी तुम्हारे साथ किस तरह से जातिवाद किया जा रहा है, तो तुमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुम्हारे साथ वो कैसे रहा जाती। तो ये यहाँ पे ये चीज किया गया। अब ये जो रोजी थी, पीके रोजी, इनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भीड़ वहीं पे नहीं रुका, इनका जहाँ पे घर था, घर जाता है, उनके घर को जला दिया गया, आग लगा देते हैं सब घर को कि तुम छोटी जाति की, नीचे जाति की या छूट जाति की, तुम जो है हीरोइन बनेगी, हैं? हीरोइन बनेगी, स्क्रीन पर तुझको देखने जाएंगे, घर जला देते हैं सब पूरा। फिर उनको उनका गांव छोड़ना पड़ा। और भारत में बहुजन समाज की सबसे बड़ी, जो आप कह सकते हैं कमजोरी कह सकते हैं या कायरता कह सकते हैं, वो ये है कि जब इस तरह से किसी भी बहुजन का को बहिष्कृत किया गया, तब बहुजनों में इतना दम नहीं जुटा सके कि ये उनके साथ उठ के खड़े हो जाएं कि तुम हमारी महिलाओं के साथ ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ये धर्म के अंधे दिमाग के पागल लोग चुप रह जाते हैं और रह गए उस समय। आज के लोगों की मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उस समय के धर्मांध लोगों की बात कर रहा हूँ, जो पूरी, जब ये चलाई जा रहा था इनका घर, जब वो चुप हो गए, मैं उनको कायर कहता हूँ कि वो कायर थे उस समय के लोग। वो चुप रह गए और इनके घर को जला दिया गया। इसके बाद से इनको गांव छोड़ना पड़ गया। इनके घर परिवार के जो लोग थे, उल्टे इनको ही ताने मार रहे हैं कि तू क्या करने गई थी, तुमको फिल्म हीरोइन बनने का शौक है, उल्टे इनको ही ताने मारे जा रहे हैं। बिल्कुल कायराना हरकत की गई और जिसके कारण से इनको अपने परिवार से भी संबंध तोड़ना पड़ा। वहां से इनको अपना जिंदगी जान बचाने के लिए इनको अपना नाम बदल के
पीके रोजी से नाम बदल के इनको राजमल रख लिया, पहचान छुपा सके। इसके बाद से इन्होंने कसम खाई कि अब मैं कभी अभिनय नहीं करूँगी। घर परिवार समाज से इतना ज़्यादा इन पर दबाव दिया गया कि इन्होंने फिर ज़िंदगी में कभी अभिनय, ये हमेशा के लिए इन्होंने छोड़ दिया। तो सोचिए कि किस तरह का उस समय का परिवेश था, ब्राह्मणिकल सिस्टम था, जो इस तरह से किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के तरफ से कोई टैलेंट अगर आ रहा है तो उसके साथ ये हष्ट करते थे। और आज अभी आपने देखा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में किसी भी तरह के गाने कुछ भी गवाए जा रहे हैं और बड़े आसानी से हमारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है कह दिया जा रहा है और कोई बात नहीं है, चल रहा है सब चीज़। लेकिन एक समय था कि सोचिए कि एक बहुजन महिला के बालों से निकला हुआ फूल को कोई चूम रहा है और एक बहुजन महिला कैसे एक्टिंग कर रही है, इस पे इन लोगों को कितना दर्द था। तो ये पूरा समाज उस समय का कायर समाज था जिसने इनके घरों को जला दिया। इसके बाद से इनके जो डायरेक्टर थे, निर्देशक जेडी डेनियल थे, इनका पूरा इन्होंने अपने पैसे लगा दिए थे, क्योंकि जब लोगों को ये पता चला था कि कोई एससी वर्ग से महिला फिल्म की अदाकारा बन रही हैं, एक्ट्रेस बन रही हैं, कोई फंडिंग करने को तैयार नहीं था, तो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की पूँजी इसमें लगा दी थी कि मैं बनाऊँगा। और इनका पूरा का पूरा विरोध के कारण फ़िल्म को बर्बाद हो गया। रील तक उसके तोड़ के नष्ट कर दिए गए। सोचिए, आज उसकी रील तक अवेलेबल नहीं है। वो अदाकारा कैसी दिखती थीं, उसका कोई ऑफ़िशियल उस फ़िल्म में उसका तक नहीं है, पूरा का पूरा ख़त्म तोड़-फोड़ कर दिया गया। केवल उस समय के जो लेखनी आई, जो न्यूज़ मीडिया पेपर ने कवर किया, जो अन्य लेखकों ने जो बातें की, वही सारी बातें आज एविडेंस के तौर पे हैं। केरल में सोचिए किस तरह से ये त्रासदी करते थे। आपने वहाँ पे ब्रेस्ट ट्रैक्स भी नाम सुना होगा, उसका भी कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिलता, क्योंकि लिखने वाला जो वर्ग था ब्राह्मणिकल था। दूसरा कोई वर्ग अगर लिख देता था तो उसको ये सब जिंदा जला देते थे, मार देते थे, उसका जीभ काट लेते थे, कान में शीशा पिघला के डाल देते थे। कोई दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं होने दिए इन लोगों ने। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे बहुजनों पे जो अत्याचार हुए हैं, उसके सबूत आज आपको नहीं मिलते, क्योंकि जब भी बहुजनों ने लिखने की कोशिश की अपने इस इतिहास को, तो उसके जीभ काट दिए गए, नाक कान में शीशा पिघला के डाल दिया गया। ये नियम बना दिया गया कि तुमको पढ़ने लिखने का, रिकॉर्ड रखने का अधिकार ही नहीं है। तो ये पीके रोजी जो हैं, आप ये देख सकते हैं कि उनकी पूरी रील नष्ट कर दी गई। कोई उनका प्रमाणिक दस्तावेज इस समय नहीं अवेलेबल है। जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया, बीबीसी ने इसको कवर किया और कवर करके पूरे डिटेल्स में इस चीज़ को दिखाया कि किस तरह से भारत में जब केरल इंडस्ट्री में शुरुआत हुई थी और उस समय जब कोई अदाकारा नहीं मिलती थी, तब दलित वर्ग से महिला जो आई थी उसके साथ किस तरह से बदसलूकी किया जनरल क्लास के इस तथाकथित ब्राह्मणवादियों ने। तो ये आपको पीके रोजी का ये इतिहास है सिनेमा जगत में। अब मैं आपको दिखाता हूँ